गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और सभी को आश्रम के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। शिष्य और गांव के अन्य लोग उनकी अगली कथा सुनने के लिए आतुर थे। आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। स्वर्ग और नर्क क्या है? सभी लोगों की निगाहें गुरुजी पर थी और वह अपनी शांत वाणी में कहानी शुरू करते हैं। कई वर्षों पहले की बात है। गुरुजी ने कहा, भारत के एक पश्चिमी हिस्से में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा बहुत ही प्रसिद्ध था। उसका नाम था राजा जयवर्धन। राजा को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त था, धन, शक्ति, वैभव और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। उसे हमेशा यह जानने की जिज्ञासा थी कि स्वर्ग और नर्क का असली रूप क्या है। वह अक्सर सोचता था कि क्या स्वर्ग और नर्क वाकई में किसी अन्य लोक में हैं या फिर केवल कहानियों की कल्पनाएं हैं। इसी विचार ने उसे एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहाँ से उसकी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। राजा ने अपनी प्रजा से पूछताछ की, अपने राज्य के विद्वानों से परामर्श लिया, परंतु कोई भी उसे सही उत्तर नहीं दे सका। किसी ने कहा कि स्वर्ग एक सुंदर स्थान है जहाँ केवल पुण्यात्माओं का वास होता है, जबकि नर्क एक भयंकर जगह है जहाँ पापियों को दंडित किया जाता है। लेकिन राजा को इन उत्तरों से संतुष्टि नहीं मिली। वह जानना चाहता था कि यह स्वर्ग और नर्क कहाँ स्थित हैं और क्या वे वास्तविकता में हैं या केवल मन की कल्पना है। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसे स्वर्ग और नर्क के बारे में सही ज्ञान देगा उसे वह ढेर सारा सोना और गहने इनाम में देगा। इस घोषणा के बाद दूर दूर से संत, महात्मा और विद्वान राजा के दरबार में आने लगे। सभी ने अपनी अपनी व्याख्या दी, परंतु राजा को कोई भी उत्तर पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सका। कुछ समय बाद राज्य में एक महापुरुष आए। उनका नाम था महर्षि शिवानंद। वह एक साधारण जीवन जीते थे और उन्हें दुनियावी वस्त्र और आडंबरों से कोई लेना देना नहीं था। जब राजा को उनके आगमन की सूचना मिली तो वह तुरंत उनसे मिलने के लिए उत्साहित हुए। राजा ने महर्षि को अपने दरबार में आमंत्रित किया। महर्षि शिवानंद राजा के सामने पहुँचे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी और उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई साफ झलक रही थी। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और फिर उन्हें अपनी दुविधा बताई। हे महर्षि, राजा ने कहा, मैंने सुना है कि आप महान ज्ञानी हैं। कृपया मुझे बताइए कि स्वर्ग और नर्क वास्तव में क्या है। यह मेरी बरसों पुरानी जिज्ञासा है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। महर्षि ने राजा की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, स्वर्ग और नर्क कोई भौतिक स्थान नहीं है। वे हमारे मन और कर्मों में ही स्थित होते हैं। परंतु मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहूँगा जहां आप स्वर्ग और नर्क का अनुभव कर सकेंगे। राजा उत्साहित हुए लेकिन थोड़ा उलझन में भी थे। वह सोच रहा था कि महर्षि उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। महर्षि ने राजा से कहा, आपकी यात्रा यहीं से शुरू होगी। मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने दीजिए और आपको सब कुछ स्वयं समझ में आ जाएगा। राजा ने महर्षि के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुछ दिनों तक महर्षि के साथ रहने का निर्णय लिया। महर्षि और राजा एक साधारण से आश्रम में रहने लगे जहाँ कोई भी राजसी वैभव नहीं था, केवल साधारण जीवन और ध्यान था। राजा ने महर्षि के साथ ध्यान, प्रार्थना और सेवा कार्य में अपने दिन बिताए। धीरे धीरे राजा को महसूस होने लगा कि उनका मन शांत हो रहा है और उनकी जिज्ञासाएं कम हो रही हैं। उसकी समझ और संवेदनशीलता बढ़ने लगी। एक दिन महर्षि शिवानंद ने राजा से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप स्वर्ग और नर्क का अनुभव करें। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहूँगा जहां आप स्वर्ग और नर्क को देख सकेंगे। राजा उत्साहित हुआ लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी था। महर्षि राजा को एक गहरे जंगल में ले गए। जंगल में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि वहां घना अंधकार था। पेड़ों के बीच से कभी कभी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। जंगल का वातावरण बेहद डरावना था। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक विशाल महल के पास पहुँचे जो दिखने में बहुत भव्य था, लेकिन उसकी दीवारें काली थीं और उसके चारों ओर कंटीले झाड़ियाँ थीं। महल के दरवाजे पर कुछ भयानक प्राणी थे जिनकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। महर्षि ने राजा से कहा, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। राजा के मन में डर समाने लगा लेकिन वह जानने के लिए आगे बढ़ा। महल के अंदर प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि वहाँ एक भयानक दृश्य था। वहाँ लोग चिल्ला रहे थे, दर्द से कराह रहे थे और उनकी चीखें असहनीय थीं।
हर ओर आग की लपटें थीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजा का मन विचलित हो गया। उसने महर्षि से पूछा, यह कौन सी जगह है? यहाँ इतना कष्ट क्यों है? महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह नर्क है। यह वही स्थान है जहाँ पापी आत्माएं अपने कर्मों का फल भुगतती हैं। राजा इस दृश्य को देखकर हिल गया। उसे अब समझ में आने लगा था कि नर्क कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह वही स्थान है जहाँ बुरे कर्मों का फल भुगता जाता है। महर्षि ने राजा से कहा, यहाँ का यह दर्द केवल उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में क्रोध, लालच, घृणा और स्वार्थ से भरे हुए थे। वे अपने कर्मों के कारण यहाँ कष्ट झेल रहे हैं। राजा ने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई और महर्षि उसे बाहर ले आए। बाहर निकलते ही राजा ने गहरी सांस ली, जैसे उसे एक भयंकर बुराई से मुक्ति मिली हो। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। महर्षि राजा को लेकर एक पहाड़ी की ओर बढ़े। पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर आश्रम था। वहाँ का वातावरण शांत, सौम्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। राजा ने देखा कि वहाँ के लोग मुस्कुराते हुए प्रेम और शांति से भरे हुए थे। वहाँ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हर ओर हरियाली थी और लोगों के चेहरे पर संतोष का भाव था। राजा ने महर्षि से पूछा, यह कौन सी जगह है? यहाँ तो अद्भुत शांति है और आनंद भी। महर्षि ने उत्तर दिया, यह स्वर्ग है। यहाँ वे आत्माएं वास करती हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने प्रेम, दया और करुणा का पालन किया है। यहाँ कोई दुख नहीं, केवल आनंद और शांति है। राजा को अब यह समझ में आ चुका था कि स्वर्ग और नर्क बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि यह सब हमारे कर्मों पर आधारित हैं। जैसे ही राजा को यह एहसास हुआ, महर्षि शिवानंद ने उसे अपने ध्यान से बाहर निकाला और कहा, महाराज, अब आप जान चुके हैं कि स्वर्ग और नर्क क्या होते हैं। यह केवल आपके कर्मों का प्रतिफल है। जब आप जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं, प्रेम और शांति का पालन करते हैं, तो आप स्वर्ग का अनुभव करते हैं, और जब आप अपने जीवन में घृणा और क्रोध और स्वार्थ का पालन करते हैं, तो आप नर्क का अनुभव करते हैं। यह कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि यह आपके ही मन और कर्मों में स्थित है। स्वर्ग और नर्क बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों और भावनाओं का परिणाम होते हैं। जीवन में जब हम दया, प्रेम, करुणा और शांति का पालन करते हैं, तो हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम क्रोध, घृणा और स्वार्थ का अनुसरण करते हैं, तो हम नर्क का अनुभव करते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वर्गीय गुणों को अपनाना और नरकीय गुणों को दूर करना है। यह कहानी न केवल स्वर्ग और नर्क की गहरी सच्चाई को प्रकट करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है।